हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था। 7.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो जो गिवन है, जो जो दिया हुआ है, वो ये बातें हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आपको डायग्राम भी यहाँ बना के दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है कि AC और AE आपस में बराबर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर AC आपके पास ये रहा और AE ये रहा। देखो, डबल डैश वाले आपस में बराबर आ रहे हैं, ये बुक में लिखा हुआ है। और AB और AD भी बराबर है। AB ये रहा, AD ये रहा। ये सिंगल डैश वाले, ये भी आपस में बराबर है। इसके अलावा बच्चों देखो, एक एंगल दे रखा है, ये है BAD। B ये रहा, A ये रहा, D ये रहा। मतलब ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक डैश से बता रखा है। ये बराबर है किसके? EAC के। ए ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा। मतलब ये भी इन दोनों लाइन के बीच वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। ये आपको दे दिया। अब आपको देखो लाना क्या है। आपको लाना है बच्चों BC बराबर DE। आपको लाना है, क्या लाना है? BC बराबर DE। अब देखो, BC और DE वाले आपको ट्रायंगल उठाना है, क्योंकि जब भी ट्रायंगल के पार्ट बराबर करना होता है तो आपको कॉन्ग्रेंट ही तो करना होता है। तो यहाँ कॉन्ग्रेंट करेंगे। अब कॉन्ग्रेंट किन ट्रायंगल को करेंगे वो भी आपको पकड़ना है यहाँ पर। तो आपको उन ट्रायंगल को पकड़ना है जिसमें BC आ रहा हो और DE आ रहा हो। तो देखो बच्चों, BC ये रहा, दिख रहा है BC, और BC से दो लाइनें जा रही है ये। तो आपके पास जो ट्रायंगल तैयार हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ABC। तो एक ट्रायंगल तो आपके ये तैयार हुआ, जिसका नाम है AB और C। देख सकते हैं BC वाली लाइन है और उससे ट्रायंगल ये वाला तैयार हो रहा है। ऐसे देखो, DE को पकड़ो। DE कहाँ है? ये रहा बच्चों DE। देख सकते हैं आप, DE यहाँ है और DE से दो लाइन जा रही है ये, जो A पे जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक और ट्रायंगल आपके पास बनेगा, ये DE वाला। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। A पे पॉइंट है और ये DE वाली लाइन ये रही है आपके पास। अब देखो बच्चों, इन्हें मुझे कॉन्ग्रेंट करना है। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक BC और DE बराबर आ जाएगा, जो कि आपको लाना था। तो देखते हैं इन दोनों में क्या क्या आपको बराबर दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं AC बराबर है AE के। तो AC यहाँ है और AE यहाँ है, दोनों में एक एक पार्ट बराबर आ गए, ठीक है। एक चीज और दे रखी है, AB बराबर AD। AB ये रहा और AD ये रहा, दोनों में दो दो चीजें बराबर आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और आ जाए, तो यहाँ बात करें BAD। अब देखो, BAD तो इसमें है ही नहीं, काम खराब हो गया। EAC इसमें भी नहीं है, फिर काम खराब हो गया। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको तीसरा पार्ट बराबर लाना है। और तीसरा पार्ट बराबर लाने के लिए देखो बच्चों, ध्यान रखना, आपके पास ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। देखो, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है जो मैंने यहां पकड़ा है। अब इस वाले ट्रायंगल में बच्चों, ये BAC तक पहुंच रहा है और ये जो एंगल दे रखा है ना, वो D तक ही दे रखा है आपको बराबर। देखो यहाँ लिखा हुआ है BAD, ये ओनली BAD दे रखा है, लेकिन आपको यहां से यहां तक का एंगल चाहिए, तब जाके आपका BAC बनेगा। क्या बनेगा? BAC बनेगा। और AC इसके अंदर बच्चों आपको इतना सा एंगल दे रखा है, लेकिन आपको EAD चाहिए पूरा। EAD तक आपको काम बनाना है, लेकिन आपको एंगल आधे दे रखा है। ये वाला एंगल इसमें भी गायब है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं ये वाले एंगल को प्लस कर दूं मैं, तो पूरा EAD मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर आ रहा है। और यहाँ पर इसमें इसको प्लस कर दूं मैं, तो BAC मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों एंगल पहले से ही क्या है? बराबर है। दो एंगल जब बराबर है और उनमें बराबर चीज जोड़ी जाती है, तो रिजल्ट भी लास्ट में क्या आता है? बराबर आता है। तो ये देखो, ये दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। और इन दोनों में सेम चीज जोड़ रहा हूं मैं, और सेम चीज क्या है? ये बीच वाली कम पड़ रही है दोनों में, जिसका नाम है DAC। अगर इसको मैं जोड़ देता हूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या आएगा? बराबर। तो देखो, सुनना ध्यान से, यहाँ पर इसमें भी चाहो तो इसमें भी समझ सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन बना दूं तो आपको यहाँ D मिलेगा। तो ये आधा अधूरा एंगल ही तो दे रखा था। यहाँ पर कमी किसकी पड़ रही है? DAC की। जिसे DAC जुड़ेगा तो पूरा मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और AC इस वाले ट्रायंगल में देखे, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, EAC तक दे रखा था आपको। तो बच्चों, ये पीछे की तरफ एक पॉइंट था, देखो D के पीछे एक पॉइंट था C, यहाँ पर एक पॉइंट था C। तो ये आपको फिर से आधा अधूरा एंगल दे रखा। अगर ये वाला एंगल भी देता पूरा जोड़ के, तो पूरा एंगल मिल जाता। तो यहाँ पर भी देखो, किसी कमी पड़ रही है DAC की, और यहाँ पर भी DAC की। तो इन दोनों टुकड़ों में अगर मैं DAC जोड़ दूं तो पूरा रिजल्ट बन जाएगा, और वो आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो पहले मैं तीसरा पार्ट बराबर ला रहा हूं यहाँ पर। तो इसके लिए पहले इसकी मदद लूंगा बच्चों में, और इसका नाम है बच्चों BAD बराबर EAC।
ए सी, ये दोनों बराबर है। अब क्या करूंगा बच्चों में, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसमें दोनों तरफ मैं सेम चीज जोड़ सकता हूँ, ये रूल होता है। तो सेम चीज क्या है, डी ए सी, और यहाँ पर भी डी ए सी, इसको जोड़ रहा हूँ दोनों तरफ, जिससे रिजल्ट बराबर ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे अपन एड एंगल डी ए सी इन बोथ साइड्स। हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों तरफ कोण डी ए सी जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ इधर भी जुड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पहले से बी ए डी था और यहाँ पहले से ई ए सी था, इधर भी मेरे को जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोनों में, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, डी ए सी जोड़ना है। तो इधर भी डी ए सी जुड़ जाएगा और इधर भी डी ए सी जुड़ जाएगा, जिससे रिजल्ट क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों पहले से बराबर थे और सेम चीज जोड़ूंगा तो रिजल्ट बराबर आएगा। तो अब आप देखो बच्चों, बी ए डी आपके पास इतना था, डी ए सी आपके पास इतना था, तो पूरा मिलकर यहां से तक बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब ये वाला पूरा ये बन जाएगा, जिसका नाम होगा बी ए सी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम पूरा, बी ए सी। और ए सी बच्चों देखो, आपको दे रखा था यहाँ पर ई ए सी इतना है और डी ए सी इतना है, तो पूरा मिलकर यहां से तक बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा ई ए डी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम, ई ए डी। अब अपने पास तीसरा पार्ट आ चुका है बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, काम हो जाएगा अब अपना। अब अपन को ये दोनों बराबर लाना है ना, तो ट्रायंगल को उठाते हैं। एक तो ट्रायंगल आएगा बच्चों आपके पास बी ए सी और एक आएगा ई ए डी। कौन कौन से ट्रायंगल आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन ट्रायंगल, एक का कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, बी ए सी लिखो, ए बी सी लिखो, जो आपका मन हो। चलो मैं यहाँ ए बी सी लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम आप ए डी ई ले लो। क्या ले लो बच्चों, ए डी ई। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज मैंने यहाँ उठा लिए। इसमें दो तीन चीजें बराबर लाना है, और तीन चीजों में देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दे रखा है ए सी बराबर है ए ई के। एक चीज तो ये दे रखी है, गिवन मतलब दिया है। ठीक है, इसे दूसरी चीज और दे रखी है कि ए बी जो है ना वो बराबर है ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के। यहाँ पर भी सेम लाइन आप लिख देना, गिवन है बच्चों। अब तीसरी चीज बराबर नहीं थी, आधी आधी दे रखी थी, अपन ने पूरी पूरी लिया है, ये रही, जिसका नाम है बी ए सी और ई ए डी। ये अपन पूरी पूरी लेके आगे बच्चों। ये कैसा आया, तो ये लिख देंगे अपन बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक से। तो बच्चों तीन चीजें बराबर आ गई। तो चलो अब अपन रूल लगाते हैं। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें आपने इसको उठाया और एक इस एंगल को उठाया, तो दो साइड और उसके बीच का एंगल, मतलब दो भुजाएं और उसके बीच का कोण। तो यहाँ रूल लगता है साइड एंगल साइड। कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों बाय साइड एंगल साइड, मतलब एस ए एस से। ठीक है, और ये दोनों जो ट्रायंगल है कहाँ गए, ये दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अपन कह देंगे ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों, मतलब सर्वांग सम हो गया किसके, ए डी ई के। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया ना, तो बस अब आपको सीपीसीटी लगा देना है। क्या लगा देना, सीपीसीटी। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं, तो इसके बाकी के जो पार्ट है वो भी बराबर होंगे। तो बीसी बराबर होगा डीई के। तो आप सीपीसीटी की मदद से क्या लिखेंगे कि जो बीसी है ना वो बराबर होगा डीई के। और आपको लाना भी क्या था, बीसी बराबर डीई। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और कुछ लैंग्वेज आपके पास है जो यहाँ पर अपन को हेल्प करेगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ क्या है, आपको दे रखा है बच्चों P जो है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो आप देख सकते हैं ये ए बी है और ये जो P है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। तो एकदम बीचों बीच में होगा बच्चों, ये बीचों बीच होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ए से P तक की जो लंबाई है ना वो बराबर होगी बी से पी तक की। तो मैं यहाँ इस चीज को भी लिख लेता हूं। इसका मतलब ये है कि AP बराबर होगा BP के। इसे आगे काम में लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, समीकरण 1। इसके अलावा दो चीजें और दे रखी है। एक तो देखो BAD दे रखा है, B आपके पास ये रहा, A ये रहा, B ये रहा, मतलब ये वाला एंगल बराबर है ABE के, मतलब इस वाले के। ठीक है, और ऐसे बच्चों EPA मतलब ये वाला, और DPB मतलब ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर आपको लाना है ट्रायंगल DAP और EPB, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम लाना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, पहले यहां पर ये ट्रायंगल को निकालते हैं। एक का नाम है DAP, आप देख सकते हैं ये AP है और यहां पर ये कुछ ऐसे बन रहा है, इसका नाम है DAP। इसे बच्चों EBP को निकालते हैं।
तो ये आपके ईबीपी कुछ ऐसे निकल जाएगा बाहर, देख सकते हैं ईबीपी, ये रहा ई, ये रहा बी और ये रहा पी। ठीक है, अभी ना मुझे कॉन्ग्रुएंट लाना है, मतलब तीन चीजें बराबर लाना है। अब तीन चीजों में से देखो बच्चों, एपी बराबर है बीपी के, एपी बराबर है बीपी के, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु था, इस वजह से बराबर है। इसके अलावा बच्चों ये ए वाला एंगल बराबर है किसके? बी वाले के। अब देखो यहां पर भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको ईपीए दे रखा है। अब पी ए तो दिख रहा है, लेकिन ई कहाँ है वो तो आपको दूर दूर तक पता नहीं है। और ऐसी डीपीबी, अब देखो पीबी तो दिख रहा है, लेकिन डी कहाँ है वो फिर से पता नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये ई जो था ना वो यहाँ था, इस जगह था ई। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा था ये वाला, वो बराबर आ रहा है डीपीबी के। अब देखो डी कहाँ है, तो डी इसके अंदर यहाँ था, इस जगह आप देखोगे तो डी यहाँ था, तो इसमें भी आपके पास ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब बच्चों ये फिर से आधे आधे एंगल दे रखे हैं, अगर पूरे पूरे देता तो काम बन जाती, लेकिन एक बात पता है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और इसमें अगर मैं सेम चीज प्लस कर दूं तो रिजल्ट आगे वाला वो भी बराबर रहेगा। और सेम चीज क्या प्लस करेंगे? जो गायब है, गायब क्या है बच्चों? ईपीडी यहां से भी गायब है और ईपीडी यहां से भी गायब है। तो इन दोनों में अगर मैं ईपीडी को जोड़ देता हूं तो काम हो जाएगा। किन दोनों में? इन दोनों में। और ये दोनों एंगल कौन से? ये वाले। तो इसको मैं पकड़ता हूं सबसे पहले, क्यों? क्योंकि तीसरा पार्ट मुझे बराबर लाना है, तो इसको पकड़ेंगे। यहां पर नाम क्या है इसका? ईपीए। और दूसरा है बच्चों डीपीबी। ये दोनों देख सकते हैं आप बराबर हैं। अब इसमें सेम चीज मैं प्लस कर रहा हूं, तो लाइन लिखेंगे बच्चों अपन वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखी थी, ऐड। किसको ऐड करेंगे? ईपीडी को। तो यहां लिखेंगे एंगल ईपीडी इन बोथ साइड, दोनों तरफ कोण ईपीडी जोड़ने पर। ये लाइन लिख देना आप हिंदी वालों, ठीक है। तो प्लस करते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ प्लस होगा बच्चों। तो यहां पर मैंने पहले इसको लिख लिया ईपीए को, और एक लिख लिया मैंने डीपीबी को। इधर भी प्लस करना है, इधर भी प्लस करना है। किसको प्लस करना है? ईपीडी को। और यहां पर भी प्लस करना है ईपीडी को। और जिससे ये दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे? बराबर, क्योंकि ये दोनों पहले से बराबर थे और सेम चीज आ रही है तो रिजल्ट बराबर रहेगा। अब आप देखो ईपीए ये इतना सा था और ईपीडी ये इतना सा था, पूरा मिलके ये पूरा बनाएंगे, ये वाला यहां से यहां तक बना लेंगे, जिसका नाम होगा एपीडी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम? एपीडी। ये लो लिख दिया अपन ने यहाँ पर एपीडी। और इसी बच्चों देखो यहाँ पर बीपीडी इतना सा था और ईपीडी इतना सा था, ये पूरा मिलके यहां से यहां तक बनाएंगे, जिसका नाम हो जाएगा बीपीई। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? बीपीई। इसको इक्वेशन अपन दे देते हैं सेकंड। फर्स्ट तक तो आ ही चुकी थी, सेकंड दे देते हैं, ये काम में आएगी। अब क्या हो चुका है बच्चों? आप देख सकते हैं एपीडी, ये एपीडी पूरा का पूरा मिल चुका है, और दूसरा बीपीई ये भी पूरा का पूरा मिल चुका है। तो अब अपन इसमें तीन चीजें बराबर बता देते हैं फटाफट। तो यहां लिखते हैं बच्चों पहले तो इन दोनों ट्राइंगल के नाम। तो इन ट्राइंगल DAP एंड इसका नाम होगा बच्चों ट्राइंगल EBP। हिंदी में आप जानते हैं त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में। अब तीन चीजें बता रहे हैं, तो तीन चीजों में बच्चों देखो, सबसे पहले तो AP बराबर है किसके? BP के, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां दे रखा था BAD। अब आप देख सकते हैं ये B था, ये A था और ये D था, और यहां पर देखो एक पॉइंट पे आ रहा था बीच में P। तो देखो BAD बोलूं या PAD बोलूं, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का नाम अपन इतना सा ले रहे हैं, इतना सा ट्राइंगल ले रहे हैं, और आपको एंगल दे रखा B से शुरू, तो B तो उसके अंदर है ही नहीं, आपको यहां तक की लाइन लेना है। तो मैं B से शुरू ना करके मैं P से शुरू करूंगा और नाम लिखूंगा PAD, ठीक है। क्या लिखूंगा बच्चों? PAD। देखो इसमें PAD दिख रहा है, और यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो B आगे दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ट्राइंगल में B आ नहीं रहा है इस वाले में, तो अपन इसका नाम P से शुरू करेंगे और नाम क्या लिखेंगे? PAD। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे PAD और ऐसे उसके अंदर लिखोगे PBE, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा था, ये देखो ए से, लेकिन अपन के पास इसमें ए नहीं आ रहा है, तो अपन इसका नाम P से छोड़ेंगे, PBE। क्या लिखेंगे बच्चों? PBE, ठीक है। ये गिवन था, मतलब दिया हुआ था, और ये सेम लाइन भी क्या लिखेंगे अपन? दिया हुआ है, मतलब गिवन है, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया, दो चीजें बराबर आ गई। तीसरी चीज ये रही जो अपन बराबर लाए, जो अपन को दिक्कत दे रही थी। तो बच्चों यहां पर अपन लिखेंगे कि APD बराबर है किसके? BPE के। ये कैसे आया? तो लिखेंगे ये इक्वेशन सेकंड से आया, मतलब समीकरण 2 से आया। अब बच्चों यहां रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूल।
तो रूल लगाने के लिए देखो मैंने ट्रायंगल को पकड़ा यहां से, इसका नाम है ए पी और डी। देखो एक तो इस वाले एंगल को उठाया, ठीक है, और एक इस वाले को उठाया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और एक इस एपी को उठाया, तो दोनों एंगल के बीच की साइड आ रही है, मतलब दोनों कोणों के बीच की भुजा। तो रूल लगेगा एंगल साइड एंगल। क्या लगेगा? एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल, और ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो चुका है, मतलब सर्वांग सम हो चुका है किसके? ईबीपी के। और ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हुआ था, खत्म ही हो गया। अब सेकंड पार्ट लाना है बच्चों। तो सेकंड पार्ट में देखो आपको लाना क्या है? एडी बराबर बीई, और आप देख सकते हैं एडी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और बीई भी इस वाले में आ रहा है, और ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट हो चुके थे। कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम हो चुके थे, और ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इसके बाकी के पार्ट ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं, और उसको अपन बोलते हैं सीपीसीटी। तो सीपीसीटी की मदद से ये दोनों टुकड़े भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे बच्चों कि एडी जो है ना वो बराबर आएगा किसके? बीई के। कैसे आया ये? तो ये लिख देंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों भी बराबर आएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। बाकी की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।